हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण और सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे, जैसा कि यूपी टीजीटी, ठीक है, और एलटी ग्रेड। दोनों सेम लेवल के वैकेंसी हैं और उत्तर प्रदेश में ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करवाता है और जो एलटी है उसको लोक सेवा आयोग करवाता है। तो इसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं, 19 सब पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, परिवर्तन जैसा कुछ नहीं है, पहले भी ये नियमावली थी और आज भी वही नियमावली है। जो संशोधित नियमावली जारी की गई है उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी में कक्षा 9-10 के लिए देखेंगे तो 50% बोल दिया गया है कि आपका स्नातक में या स्नातकोत्तर में, यानी कि बीए में हो या एमए में हो, किसी में से किसी में 50% हो और आपका इंटर में संस्कृत हो, ठीक है, तब आप फार्म भर सकते हैं। तो जैसे हम लोग हिंदी के बारे में बात करेंगे, ये संशोधित नियमावली है और ये 1983 से यही सब चल रहा है। तो आइए हम लोग हिंदी का देख लेते हैं। तो देखिए, हिंदी के लिए यही है, इसमें सीधा सीधा दिया गया है कि आप किसी भी विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर की उपाधि लिए हों और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटर किए हों, अथवा इंटर के जो उत्तर मध्यमा इसमें उत्तीर्ण करने की बात की गई है, वो उत्तर मध्यमा उससे कहते हैं जो संस्कृत विद्यालय से लोग पास होते हैं, वो भी इंटर के समकक्ष ही होता है, ठीक है। तो ये संशोधित नियमावली में बात की गई। अब ये तो रही एलटी की बात। फिर जो यूपी टीजीटी है उसका भी हम लोग देख लेते हैं, जो 2022 की नियमावली में आई थी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसकी पहले वाली वैकेंसी जो आई थी 2021 में, उसमें भी वही नियमावली थी। तो इंटर में जो संस्कृत है ना, वो कोई स्पेशल अलग से नहीं लगाया गया है, बस बात यह है कि आपके पास जानकारी नहीं थी तो आप भटक गए और आपको कोई बताया भी नहीं। अभी हम लोग उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए 2022 का ये वैकेंसी है जो आपका टीजीटी की आई थी, ठीक है। ये फार्म भरने की डेट है और सब शुल्क जमा करेंगे और ये सब चीजें, और लास्ट में हम नियमावली में आकर के आपको दिखा देते हैं कि इसमें भी इंटर में संस्कृत मांगा था, ठीक है। और ये पुरानी प्रक्रिया ही रही है संस्कृत का इंटर में मांगना। बात यह है कि जो लोग फार्म भरे हैं वो भी किसी को नहीं बताते हैं, परीक्षा दिए, सेलेक्ट हो गए, डीबी करवा लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन कभी किसी को बताए नहीं। ये देखिए, लिखा है कि बीए में हिंदी हो और एवं संस्कृत के साथ इंटर हो, ठीक है, और समकक्ष परीक्षा में बीएड या अन्य इसके समकक्ष कोई डिग्री हो। अथवा के बाद ये बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा इसके समकक्ष कोई डिग्री हो, बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री हो। तो इसमें क्या था कि आपका बीए के साथ में संस्कृत मांगा था, यानी कि बीए में भी अगर 2 साल की आपकी संस्कृत रहेगी तो आप एलिजिबल रहेंगे। तो आप लोग ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो सकता है कि यूपी टीजीटी की वैकेंसी में आपको ग्रेजुएशन वाली संस्कृत को मान्य कर दिया जाए, क्योंकि पिछली में था। और यूपी प्रवक्ता में तो आप जानते ही हैं कि बीएड अब की बार जोड़ दिया गया है। तो देखते हैं क्या प्रक्रिया रहती है, नया नोटिफिकेशन आने दीजिए, तभी इसके बारे में क्लियर कट बात पता चलेगी। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।